छोटी होती है और सर्दी के दिनों में रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। तो जिनको दिन में फुर्सत नहीं मिलती, सर्दी की रातों में 100 रकत नमाज नफल पढ़ते हैं, कुरान पाक के 10 पारे पढ़ लेते हैं, 2-2 हज़ार बार दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, जो अच्छे लोग हैं। और जिनको सिर्फ खाना और पीना और मर जाना है, वह लोग जाड़े के दिनों का इंतजार करते हैं ताकि जी भर के सोएं। तो दुनिया में 2 तरह के लोग पैदा हुए हैं। एक वह जो एक एक मिनट को कीमती समझकर उसका सही इस्तेमाल करते हैं, और एक वह जो एक एक मिनट को रायगा और बर्बाद करते हैं। ये बताइए कि अगर अभी इस इलाके में नाच की महफिल होती है, ए लड़का, ए बाबू बाबू बैठ जाओ, भागो मत, एक हदीस पाक सुन के तब तुम लोग चले जाना, एक हदीस सुन के चले जाना। तकरीर करने का बहुत वक्त है और बहुत जगह तकरीर होती रहती है। कल रात भी इस्लामपुर शहर में बाजार में बाबू हुजूर थे, बहुत बड़ा मजमा पढ़े लिखे लोगों का था। वहाँ जो 35 साल से विधायक है वो सामने बैठा हुआ था, पूरी तकरीर मेरी सुना हुआ। सब टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, शहर के बिजनेसमैन सब लोग थे। लगभग 2 घंटे की तकरीर हुई और तकरीर होती रहती है। तो आज तकरीर हमारी नहीं होगी, कम से कम एक हदीस पाक सुन के चले जाओ। सुनोगे? बस सिर्फ एक हदीस सुनो, उसके बाद अगर मर्जी है तो बैठना, अगर नहीं मर्जी है तो चले जाना। तकरीर हम कल कर लेंगे, कल हमारी तकरीर है उस तरफ कर लेंगे। कल जुमा का दिन भी है, जुमा में भी खिताब करेंगे शहर में, और फिर अभी लगातार तकरीर है, तो तकरीर वहां कर लेंगे हम। यहाँ सिर्फ एक हदीस पाक आप सुनेंगे ना सारे लोग? भागेंगे तो नहीं आप? अभी रात भागने की नहीं हुई है, रात के 2-3 बज जाएं तो भाग सकते हैं आप, अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं। सबसे पहली बात ये बताइए कि जो बच्चे वहां खड़े हैं सामने, वो क्यों खड़े हैं, क्या देखना चाहते हैं? ए लड़का, क्यों खड़े हो? या तो घर जाओ या बैठ जाओ, एक काम करो दोनों में। वहां खड़े क्यों हो रास्ते पे? और एक लड़का है जो उधर लड़कियों को देख रहा है। देखो हम जितनी बात बोल रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, वो उधर देख रहा है। उस लुच्चे को बोला जाए कि तुम्हारी माँ यहाँ बैठी हुई, तुम्हारी माँ यहाँ बैठी हुई, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी माँ को कोई दूसरा लड़का अगर गौर से देखे तो तू क्या करेगा? बदतमीज कहीं का। सब जानवर गंवार हैं, पूरे बंगाल को, पूरे हिंदुस्तान में नाम नीचा कर दिया इन लुच्चों ने। बंगाल की एक तारीख है, बंगाल की एक हिस्ट्री है, पूरे हिंदुस्तान को सजाने संवारने में, लेकिन आजकल के लुच्चे बच्चों ने पूरे बंगाल को एक गाली बना दिया पूरे हिंदुस्तान में। ये ताहिर रजा रामपुरी अभी 1 महीने से चला था, अभी 2-4 लाख रुपए लेके जाएंगे कल, तुम्हारे यहां से 2-4-5 लाख रुपए लेके जाएंगे। मगर तुमको मालूम है ये क्या बोलेंगे रामपुर में जाके? सब गंवार, अल्हड़, देहाती, बेवकूफ किस्म के लोग हैं। सब नात सुनते हैं, सब भाग जाते हैं, कोई तकरीर नहीं सुनता। सब गंवार हैं, पैसा भी दो इनको 5 लाख रुपए और ये तुमको गंवार भी बोलेंगे। ये सच कह रहा हूं, ये तुमको जाहिल बोलेंगे। अब करती है तुम ऐसी, जब गंवार वाला काम करोगे तो गंवार तो बोलेगा ही। ये तो बोलेगा कि तुम यहां से ट्रेन पे सफर करते हो और दिल्ली जाते हो, पूरा रास्ता 10 लड़का बाथरूम में घुसा रहता है। कौन है? तो बंगाली। बाथरूम में घुस करके सफर करने का टाइम इस जमाने में पैसा सबके पास हो गए। तो तुम लोगों ने मदरसे को, जलसा को, ट्रेन को, सबको तुमने बदनाम कर दिया। अभी तकरीर से एक बड़ा मंजर से हल्की हुई, वही तकरीर क्या करेंगे? तकरीर की और चंदा की है, वो भी चंदे की नजर हो गई तकरीर। एक भी तकरीर अभी नहीं हुई है। फिर भागा तुम क्यों? आधा मजमा खाली क्यों हो गया? क्या समझ के खाली हुआ? आया तक क्यों आता? ताहिर भाई, ये नात अभी 8-10 साल से पढ़ रहे हैं मनकबत। गौसे आजम जिलानी भर दो मेरी झोली खाली, ये तो 10 साल से पढ़ रहे हैं और हर जलसे में पढ़ रहे हैं, और लोग बुलाते इसीलिए
तो जब तुम 10 साल से सुन रहे हो, नेट में भी सुन रहे हो, तो फिर घर ही में सुन लेते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? और यहाँ भी वही मनकबत सुनने के बाद तुम भाग रहे हो, तो क्या मतलब हुआ इसका? क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या मैसेज देना चाहते हो? जलसे में सिर्फ नात और तकरीर सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं, 4 घंटे नेकी के माहौल में गुजारने के लिए आते हैं। बेशक है, सुभान अल्लाह। अभी इस जमाने में आप ये बताओ कि कौन सी जगह है जहां बंदा 4-5 घंटे बैठ कर नेकी कमाता है? बताओ, कोई जगह है? चाय की दुकान पे चाय पीने जाओ, वहां गीबत हो रही है। 100 में 1 दुकान में गीबत नहीं होती, 99 दुकान में सिर्फ गीबत होती, और वो गीबत सिर्फ अच्छे लोगों की होती। आप पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, आप नमाज शुरू की हो 50 साल में, 35 साल की नमाज कज़ा है, 50 हज करने के बाद भी ये 35 साल की नमाज में से साबित नहीं होगी, कज़ा अदा करना ही पड़ेगा। ये मसला है। तो जो आदमी 35 साल एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। हमारे मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब बैठे हुए हैं, बहुत भोले भाले सीधे साधे नेक आदमी, और इल्म इतना है कि साहब मेरे जैसे 100 मौलवी को एक पल्ले में रख दें और एक पल्ले में इनको रखें, इनका पल्ला भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारे बंगाल की, उत्तर दिनाज की, और तुम चुपचाप पड़े हुए हो। रामपुर और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के आदमी की तारीफ करेगा, वहां के आदमी की तारीफ करेंगे तो सुभान अल्लाह, और अपने घर के आदमी की तारीफ करें तो मुंह लटका के बैठ जाते। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम जानते हो इनको? नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हारे समाज में रहते हैं, बंगाल ही में रहते हैं, बंगाल ही में पैदा हुए और पढ़े बाहर, और बंगाल ही में अपनी जिंदगी इन्होंने वक्फ कर दी पढ़ाते हुए, और खुद मदरसा कायम करके अब सारी जिंदगी उसी के नाम कर दिया। इसीलिए अगर ये अशरफिया में पढ़ाते तो फिर सारा हिंदुस्तान इनको जानता, मुफ्ती जुल्फ़िकार रशीदी। अब पढ़ाने के काबिल थे, नहीं पढ़ाया, क्योंकि अपने स्टेट को सीखना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट सुधर जाए। भी जितने लोग स्टेज पर हैं, लगभग इसमें से अक्सर इनके शागिर्द होंगे। शागिर्द होंगे। मुक़र्रिर बनना आसान है, नात ख़ां बनना बहुत आसान है। आजकल तो हिंदी उर्दू जो नहीं जानता वो भी शायर बना हुआ है, वो हिंदी और बांग्ला में लिख करके नात पढ़ करके शायर बना हुआ है। मुक़र्रिर भी लोग बना हुआ आजकल, पाकिस्तान का 2-4 मुक़र्रिर है, उनका नेट सुन करके आजकल बहुत सारे लोग मुक़र्रिर बन गए हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बन रहे हैं। अब मगर ये इल्म है यहाँ, जिन्होंने हजारों शागिर्दों को पैदा किया है। अब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके दिल पे क्या गुजरता होगा जब कोई खतीब आता है कुरान हदीस सुनाने के लिए, सारा मजमा भाग जाता है, क्या गुजरता होगा इनके दिल? इनकी इज्जत भी मजरू होती होगी। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, अशरफिया के टॉपर हैं, अल्लाह। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा अलहम्दुलिल्लाह अशरफिया है। वो सबसे बड़ा कौन सा इदारा है? अब उस इदारे में जाके टॉप कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उस इदारे का प्रोडक्ट है आप, उसके अब उनके बावजूद ये आप जैसे लोगों से आज यही सब हरकतों को देख करके गोंगे हो गए, ये सब अदाओं को देख गोंगे। हम क्या बोलेंगे? मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब का इलाका है, उनका डिस्ट्रिक्ट है, उनके लोग भी सिर्फ नात सुनते हैं, भाग जाते हैं, तकरीर नहीं सुनते हैं। अगर आप सब के सब बैठ के रहते तो लोग यहाँ से रामपुरी साहब जाके क्या बोलते, क्या उत्तर दिनाजपुर के लोग माशाअल्लाह, मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब की क्या इज्जत है, उन्होंने क्या इल्मी माहौल पैदा किया है कि नात मेरी 1 घंटे हुई, उसके बाद एक बच्चा नहीं गया, 2 घंटे तक कुरान हदीस सुनता रहा। सुभान अल्लाह। तो उत्तर दिनाजपुर की भी इज्जत होती, बंगाल की इज्जत होती, हजरत की भी इज्जत होती, मगर हम लोगों ने सुस्ती और गफलत, लापरवाही की वजह से अपना मुल्क, अपना शहर, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना दयार, अपना इलाका, सबकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कभी तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि बंगाली को लोग गाली दे देते, बंगाली एक गाली लफ्ज़ है, सिर्फ इसीलिए कि हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। जलसे बहुत मुश्किल से होते हैं। मुझे मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब ये बहुत किस कदर चंदा किया उन्होंने, 2 महीने से भीख मांगी,
और जलसे, इस जलसे की तारीख 2 महीना पहले लिया है। क्या करने के लिए? नाटंगी करने के लिए कि एक लड़की आएगी बम्बई से, नाचेगी यहाँ। इसीलिए क्या था कि मालदा से कोई आएगा नाचेगा यहाँ डांसर। जलसे का मतलब है कि मौलाना आएगा, दीन इस्लाम सिखाएगा। अगर तुम जलसा में आए हो तो दीन इस्लाम सीखो, अगर नहीं आए हो, नहीं आना था कि वहां दीन इस्लाम की बात होगी, हम नहीं जाएंगे, तो मत आते तुम। आधा घंटा बैठे, नाच सुने और भाग गए। क्या मतलब? नाच नहीं हुआ, तुम्हारे मन के मुताबिक काम नहीं हुआ, तुम भाग गए। सुनो गौर से, जिस दुनिया के लिए तुम पागल हो रहे हो, इस दुनिया में अल्लाह ने इतनी दौलतें दे दी हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वो खरबों के घर में रहता है। इतनी जलील सी दुनिया है। इस जलील दुनिया, जलीलों को अल्लाह दे दिया है। जो अल्लाह को नहीं मानता उनके पास 50 खरब का मकान है। दौलत बड़ी चीज नहीं है, मकान बहुत बड़ी चीज नहीं है। मकान तो जो सुअर पालता है उसके पास भी 50 करोड़ का मकान है। तो अब तुम 25 लाख का मकान बनाने के बाद अगर ये सोचते हो कि मैं बहुत कामयाब हूं, क्या हैसियत है तुम्हारी? 50 लाख के मकान की क्या हैसियत है 50 करोड़ वाले के सामने? वो सुअर पालता है, कुत्ता पालता है 50 करोड़ के मकान में आदमी। जो बनारस में डोम मुर्दा को जलाता है वो भी 50 करोड़ के बंगले में रहता है। उसका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, उसका बेटा हिंदुस्तान में IAS ऑफिसर बनने वाला है। इतनी दौलत है उसके पास। मुर्दे की खाल, मुर्दार की खाल खींचने वाला, मुर्दे को जलाने वाला, सुअर चराने वाला, कुत्ता को पालने वाला, जो कल तुम्हारे घर में गाय चराता था, तुम्हारे खेत में हल चलाता था, आज वो 50 करोड़ के बंगले में आराम कर रहा है। कोई हैसियत है इस दुनिया की? इस जलील सी दुनिया अल्लाह ने जलीलों को दे दी। इसी दुनिया के लिए नमाजें छोड़ते हो, इसी दुनिया के लिए जलसे को उजाड़ते हो, खाने पीने सोने के लिए जलसे को उजाड़ते हो, इसी दुनिया के चलते मदरसे को वीरान करते हो। चंद गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यतीम मिस्किन पढ़ते हैं, और मालदारों के सारे बच्चे सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, यानी सिर्फ मकान, दुकान, गाड़ी। यकीन जान ले कि इस दुनिया में सुकून नहीं है। अगर सुकून और चैन होता तो सबसे बड़ा सुकून मुकेश अंबानी के पास होता। 36 मंजिला मकान, 100 करोड़ 1 अरब का मकान बनाने के बाद भी उसको पंडित जी ने बोल दिया कि इस घर में तुम्हारे लिए रहना अच्छा नहीं है। वो मकान में दूसरे लोग रहते हैं, वो बाहर रहता है। 100 करोड़ का मकान, 100 करोड़ की कार खरीदी उसकी बीवी। 100 करोड़, बताइए 100 करोड़ में कितनी कार हो जाएगी? आल्टो अब जोड़ सकते हो। क्या चाहते हो तुम? गुटखा खा के सुकून हासिल करना चाहते हो? फटा हुआ पैंट पहन के रिलैक्स होना चाहते हो? या रात दिन बंबई में रेडी और रिक्शा चला के सरैया बांध करके 2-4 कमरे का घर बना के मस्त रहना चाहते हो? वहां तो 50 करोड़ का मकान है, तो मस्ती नहीं है, आंसू है, रोना। और तुम 50 लाख का बंगला बना के क्या चाहते हो? वहां तो बंबई में एक आदमी के पास 100 मकान है, किराया आता है, एक मकान में रहता है, 99 मकान का किराया आता है। तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है, वहां तो 2 करोड़ की कार मौजूद है, 10 करोड़ की कार है जागवार कंपनी की। एक पीर साहब हैं गुजरात में, उनके पास 5 आज से 8 साल पहले गए थे उसके मदरसे में तकरीर करने के लिए। कहा कि इस पीर साहब के पास 5 BMW कंपनी की कार है। BMW का नाम सुना बताइए भाई? BMW 5 कार है उनके पास। ये कार पीर साहब की कार है। क्यों? चूंकि जलजला के बाद कच्छ इलाके में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और तरक्की हुई, बड़ी बड़ी कंपनियां बंबई से आने लगी। वहां की जमीन इतनी कीमती हो गई कि जो जमीन सस्ते में कोई नहीं लेता था, उस जमीन की कीमत करोड़ों की हो गई। अब उनके पास बहुत सारी जमीन थी, जमीन उन्होंने बेचा हो। 5 BMW का 50 खरीद सकता हूँ। तो मैंने उनकी तारीफ करना शुरू किया, ये देखो 5 करोड़ की BMW कार। जब मैंने बोला उनके जलसे में 5 करोड़ की BMW कार, तो एक मौलाना बोला 5 करोड़ नहीं हजरत, 20 करोड़ की कार है। तो कहाँ 20 करोड़, कहाँ आल्टो 5 लाख की। दुनिया में कोई हद नहीं है यार दौलत की। क्या करे, क्या चाहता तुम? क्या है मौज मस्ती किसे कहते हैं? गुटखा खाना, घूमना, दूसरों की बहू बेटी को देखना,
10 साल कमा करके छोटा सा घर बना लेना, एक आल्टो कार खरीद लेना, यार रगड़ घस करके मास्टर की नौकरी ले लेना, 40,000 महीना कमाना, वहां तो 40 लाख डेली कमाता है, वो भी रोता है। 40 लाख डेली कमाता है, रोता है। तुम बोलेगा 40 लाख डेली कैसे कमाएगा? ताहिर भाई आप जामनगर गुजरात नहीं गए होंगे, या गए होंगे गए ना? गुजरात में एक कंपनी है, 15 किलोमीटर दूर तक आदमी चलेगा तो सिर्फ मुकेश अंबानी की, जो उनका बाप धीरू भाई अंबानी था, उसकी कंपनी है। मैं देखने गया हूँ कई साल, मैंने 12 तकरीर मैंने वहां उस शहर में की है, कई साल तक मैं घूमने के लिए गया। 15-20 किलोमीटर दूर तक चलते रहे तो उनकी अपनी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री समंदर के किनारे और लाइन लगी रहती है ट्रकों की। समंदर में शिप है, जहाज है, यहाँ से माल तैयार होता है, जहाज पे लोड होता है। एक एक दिन में करोड़ों रुपए, 2-4 लाख नहीं, करोड़ों। वो तो हिंदुस्तान इतना बड़ा मालदार है कि 2000 करोड़ रुपए का एक घर खरीदा है अमेरिका में। 2000 करोड़। ये बोलते हैं मौलाना कासिम साहब बोल रहे हैं, अगर इनको हम 1 करोड़ रुपए दे दें तो ये मदरसा मालामाल हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ में क्या कमरा घर बने? कम से कम 25 कमरा तो बन जाएगा, 25 कमरा बन जाएगा। और अगर 5 करोड़ इनको कोई दे दे, 5 करोड़, तो 1 करोड़ का मकान, 10 लाख की कार और 10-20-25 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद साहब गार्डन वार्डन पूरा एकदम उत्तर दिनाजपुर का बड़ा जबरदस्त मदरसा हो जाएगा। लोग देखने के लिए आएंगे कि कितना बड़ा मदरसा है। 5 करोड़, वहां 2000 करोड़ का एक होटल खरीदा है अमेरिका में। उससे पहले 5000 करोड़ रुपए का एक रेस्टोरेंट ब्रिटेन में खरीदा है। कोई हद है उसकी? फिर भी चेहरा सूखा रहता है, फिर भी चेहरा उतरा रहता है। उस मकान से रोने की आवाज आती है, उस कार से सिसकने की आवाज, सुकून नहीं है वहां। तुम ये मत समझना कि मौलाना साहब हम लोगों को बहलाने के लिए बोल रहे हैं, बात फैक्ट है, फैक्ट। तो हमारा बच्चा जिस हीरो को देख करके जोकर की तरह बाल रखता है, वरना हम जोकर की तरह बाल रखे? मौलाना साहब रखा, हमारे बुजुर्गों ने रखा? नहीं रखा। तुमने मेरी पैरवी नहीं की, मौलाना साहब की पैरवी नहीं की, अपने बुजुर्गों की पैरवी नहीं की। किसकी पैरवी की तुमने? किसकी नकल तुमने की? उसी हीरो की पैरवी। बंबई में जो जोकर नाच के पैसा कमाता है, फिल्में बनाता है, उसी को देखा कि बाल चारों तरफ से मुंडा हुआ है तो तुमने मुंडना शुरू कर दिया। उनको देखा कि हाथ में धागा बांधे हुआ, तुमने बांधना शुरू कर दिया। उनको देखा कि हाथ में सोने की अंगूठी है, तुमने पहनना शुरू कर दिया। उनको देखा कि गले में सिकरी है, चैन है, तुमने पहनना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि हजरत ये चैन पहनना कैसा है, मैं पहन रहा हूं। तुम जानते हो कि मौलाना साहब पूछेंगे तो बोलेगा हराम है। मर्द के लिए चांदी और सोने का चैन पहनना हराम है, औरतें पहन सकती हैं। मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है, औरतें पहन सकती हैं। मगर ये छोकरा आज औरत बनना चाहता है और आजकल औरतें मर्द बनना चाहती हैं। जिसको पहनना चाहिए जेवर, तो वो बगैर चूड़ी की घूम रही है बाजार में। चूड़ी पहनना औरतों की इसका जेवर है, उससे खूबसूरत लगती है वो। चूड़ी बहुत अच्छी चीज है औरतों के लिए, मगर आजकल औरतें चूड़ी नहीं पहन रही हैं। वो साफ मर्दों की तरह खुले हाथ बाहर घूम रही है। चूड़ी तो वो गांव देहात की देहाती रस्टिक विलेजर दकियानूसी पुराने ख्याल की औरत पहनेगी। तो मॉडर्न है। ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, ITI, DLED, इंटर साहब ग्रेजुएशन, PG, PhD, इंजीनियर, डॉक्टर बन रही है। ये इनको चूड़ी पहन के कैसे रहेंगे? अब मर्द बाला पहन रहा है और औरतें बगैर चूड़ी के रह रही। इसका मतलब है कि मर्द औरत बन रहा है, औरतें मर्द बन रही है। सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो काम उनका था वो नहीं पहनती, पहनना बोझ समझ रही है। और जो काम औरतों का था वो मर्द कर रहे हैं, बाला पहन रहे हैं। पूछेंगे तो पहनना कैसा? हजरत बोलेंगे हराम है, इसलिए पूछना नहीं है। इस तरह का जोकर की तरह बाल रखना कैसा है? ये बोलेंगे बिल्कुल गलत है, तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये काफिरों से बिल्कुल मुशाबिहत है। सुन्नती बाल है, जुल्फ रखा करो पूरे सर में, या तो पूरा सर का बाल मूंड लो, या पूरे सर में बराबर बाल रखो। जुल्फ जो रखते हैं लोग, सुन्नती जुल्फ देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। जब बाल यहाँ कांधे तक रहता है, कान की लौ तक, तो बड़ा खूबसूरत लगता है बाल। और आजकल चाइना के लोग उसी तरह के बाल रखते हैं। पहले जुल्फ रखते थे, आजकल वहां भी अकल खत्म हो गई। चारों तरफ से मुंड के और बीच में मुर्गे की चोंच की तरफ बाल रखना शुरू कर दिया। नकल किसकी की? उस फिल्म के एक्टर की। उसकी जिंदगी कैसी है जिसकी तुम नकल कर रहे हो? उनको देखा तुमने?
कई करोड़ रुपए के मकान में रहने वाला सुशांत सिंह राजपूत वो अपने ही घर में फांसी के फंदे पे लटक गया, जिसकी नकल तुम कर रहा है कि ताकि नकल करके मजा मिल जाए, जिंदगी का ऐश का हासिल कर लो, मस्त रहो, इंजॉय करो जिंदगी में, मस्तियां करो, खाओ पियो, मजा लूटो जिंदगी का। तो जिसकी नकल करके तुम मजा लूटना चाहता है वो तो फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दिया, जिंदगी की मुसीबतों उलझनों से तंग आके जहर खा के मर गया। हमारी मां बहन बेटियां जिसकी जींस पहन करके मस्ती करना चाहता है, जिसका टी शर्ट पहन करके बाप दादाओं की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर गली के छोकरों से दिल बहलाना चाहता है, उसकी जींस पहनना ये तुमको जेब देता है, चुस्त पैंट पहनना, चुस्त पैंट पहनने के बाद 50 छोकरे तुमको जो नोचना चाहते हैं, उनको जरा सा तनाई मौका मिला, किडनैप किया, 10 लड़के मिलकर गैंग रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए कत्ल करके काट काट करके फेंक दिया। नहीं देखा तुमने श्रद्धा नामी एक हिंदू लड़की से आफ्ताब पुणे वाले ने मोहब्बत की, जब तुमने मोहब्बत किया तो शादी कर लो उससे, नहीं, मोहब्बत करके उसको निचोड़ लेना है 10 महीने तक, सारी जवानी निचोड़ लेनी है। अब जब वो मुतालबा करती है कि शादी कर तो कहता है अब शादी नहीं करेंगे, कब बाद में करेंगे। जब देख लिया कि शादी नहीं कर रहा है, ये केस कर देगी, जिंदगी इसकी खतरे में पड़ जाएगी, जेल चला जाएगा, तो एक रास्ता नजर आया, जिससे प्यार किया, जिसको चूमा चाटा, जिससे मोहब्बत की, 6-7 महीने शादी के बगैर रहा, एक रास्ता नजर आया, जिसको काट काट करके बूटी बना के बाहर फेंक दिया। सारा हिंदुस्तान जान रहा है, सारी दुनिया जान रही है, 1 महीना पहले का वाकया। इसलिए मैं अपनी मां बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि तुम जीन्स पहन के क्या चाहती है, तुम टी शर्ट पहन के क्या दिखाना चाहती है कि 50 बच्चे लड़के मुझसे प्यार करें, तो क्या तुम 50 लड़कों के काबिल है? 50 लड़कों के काबिल है, तुम 5 घंटे रह पाएगी, तेरी लाश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे, तुम बेहोश हो जाएगी, 50 लड़की तुम टॉलरेट कर पाएगी? जब नहीं कर पाएगी तो तुम सब्र कर ले, सीने पर पत्थर रख ले, वो कपड़ा पहन जिसके पहनने के बाद लुच्चे तुझ पर बुरी निगाह न डाले, वो मोटी चादर ओढ़ कि न देख सके ये लुच्चा कि तू खूबसूरत है या काली कलोटी भूतनी है। भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा रहेगा दुपट्टे में, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और अगर तू हुस्नो जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा पर्दे में। न ये लुच्चा देख पाएगा कि वो खूबसूरत है या बदसूरत, तेरी आबरू बची रहेगी। इसलिए इस्लाम ने औरतों पे चादर डालने का आदेश दिया कि औरतों पे जुल्म नहीं किया जाए, औरतों से दुश्मनी नहीं है इस्लाम को। इस्लाम ने एहसान किया ताकि तू पर्दे में छुपी रह, तेरा सर, तेरा चेहरा, तेरी आंख, तेरा जिस्म तेरे शौहर की अमानत है, इस अमानत की खयानत मत करना। अगर तू काली है तो भी तेरा ऐब छुपा है, और तू गोरी है तेरा हुस्न छुपा है। इस्लाम ने चादर डालकर औरतों को सेफ्टी दी है, हिफाजत का जिम्मा दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कि तुम्हारी सेफ्टी की खातिर है पर्दा, मगर तुमने इसको पर्दे में आग लगा के काफिरा औरतों की तरह नंगे सर तुम फिरने लगे। कौन सा कॉलेज है, क्या कौन IABA? जो IABA ईमान को लूट ले वो कौन IABA? जो इंजीनियरिंग के नाम पे इंजीनियर तो बनती है लाख में एक बेटी, कमाती है 1 लाख महीना, बाकी इज्जत लूटी सबकी। 1 लाख की डॉक्टर बनती है 1 करोड़ में, डॉक्टर बनने के नशे में कोटा में तैयारी, और बाप है घर में और दूसरे समाज के छोकरों के साथ वो आती है और जाती है। रास्ते भर क्या तमाशा होता है हम लोग जानते हैं। बगैर भाई बगैर बाप के लड़की जो हॉस्टल जाती है और हॉस्टल से छुट्टी में घर आती है, और रास्ते में 24 घंटे क्या होता है ये हमारी आंखें देखती हैं। ट्रेन में और फ्लाइट में हमारी आंखें देखती हैं क्या तमाशा हो रहा है। क्यों अपनी बेटी के साथ जुल्म कर रहा है, क्यों इसकी जिंदगी को आग में जला रहा है। डॉक्टर तो बन नहीं पाएगी, अलबत्ता इज्जत तो आबरू लूट जाएगी और लूटी।
उसी लड़के से प्यार किया, उस लड़के ने 5 साल नोचा खसोटा, फिर उसको छोड़ दिया। क्योंकि प्यार के नाम पे तो गाड़ी मिलेगी नहीं, कार मिलेगी नहीं, नकद मिलेगा नहीं। अब इज्जत लूटी, छोड़ा। अब दूसरी औरत को तलाश कर रहा है कि जो हमें 5 लाख की कार भी दे, 5 लाख रुपए भी दे दे। अब वो उधर मुड़ रहा है एक बहाना जान छुड़ाने के लिए, या तो जहर दे देता है या काट के फेंक देता है उसको। इसलिए अगर तुमने शरीयत के खिलाफ कदम उठाया तो तुम भी अपनी जिंदगी को अजीरन बनाने के लिए तैयार रहो। 8 लाख मुसलमानों की बेटियां दिल्ली दुबई के होटल में वहां तवाइफ की जिंदगी बसर कर रही है। जिस गैर मुस्लिम लड़कों से मेरी बेटी ने प्यार किया, अब प्यार करने के बाद वो झांसा देके दुबई ले गया। 1 साल 6 महीने तक उसको नोचा खसोटा, जब ढंखड़ बना दिया उसको वहां के होटल में बेच दिया। अब वो न घर आ सकती है, न वो लड़का तो बेच के भाग गया। अब एक ही रास्ता है, तवाइफ की तरह उस होटल में सारी जिंदगी गुजार दे और दूसरों की तरफ निगाह उठा के देखो। और IABA अपनी बेटी को करवाओ। जिस IABA MA करवाने में ईमान और आबरू के लूटने का अंदेशा हो, उससे बेहतर है कि हमारी बेटी जाहिल रहे, चूल्हा फूंकती रहे, ईमान बचा के नमाज पढ़ के मर जाए सीधे फातिमा ज़हरा की कलीसी में जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कौन सा IABA है, कौन सा MA, कौन सा ITI है? किसने तुमसे कहा? दुनिया के 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। 100 साल 1 मिनट है, 1 मिनट 100 साल 1 मिनट है। कयामत के मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। अल्लाह, कभी सोचो जहां जाते हो तंदुरुस्ती के लिए, वहां पे आदमी अटैक आ रहा, मर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी की उलझनों से तंग आके फांसी के फंदे पे लटक गया। एक एक्ट्रेस 5 दिन के बाद, जिनको करोड़ों लड़कियां अपना, जिनकी फैंस हैं, जिनकी जीन्स, जिनकी टी-शर्ट, जिनकी स्टाइल, चलने का अंदाज, जिनकी जूती हिल वाली, जिनका पर्स, जिनका मोबाइल, लचक लचक के चलना, उसी को देख करके मेरी बेटियां सीख रही हैं। और वो उनकी लाश सड़ गई। 5 दिन के बाद दरवाजा तोड़ के पुलिस वालों ने उनके फ्लैट से उनकी लाश को निकाला। करोड़ों औरतें जिनकी फैंस हैं, जिनकी नकल कर रही हैं, उनकी जिंदगी में क्या आया जो बंबई के पौष इलाके में रहती थी, जहर खा के मर गई, लाश सड़ी। बिल्डिंग में जब बदबू होने लगी, बिल्डिंग वालों ने पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आए, दरवाजा तोड़ के निकाला, लाश सड़ी हुई निकली। किसकी? जिसकी नकल करोड़ों लड़कियां कर रही हैं, जिनकी नकल करके जींस टी-शर्ट पहन के समाज के 10 छोकरे को ज़िना की दावत दे रही है, पूरे समाज के माहौल को पॉल्यूटेट कर रही है। औरत का मतलब है कि हया, औरत का मतलब है शर्म, औरत का मतलब है घर को जन्नत बनाने वाली, औरत का मतलब है एक मुस्कुराहट से शौहर के गम को दूर कर देने वाली। हुजूर ने कहा था सबसे अच्छी औरत वो है जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, रमजान का रोजा रखे, उस पर जिहाद फर्ज नहीं है। अगर गरीब है तो हज फर्ज नहीं है, गरीब है तो ज़कात फर्ज नहीं है। वो सिर्फ रमजान के रोजे रखे और 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपने शौहर की फरमाबरदारी करें, उनके बिस्तर को गैर मर्दों के सामने ना पेश करें, यानी शौहर की फरमाबरदारी करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये सिर्फ 4 काम कर लें। हालत ईमान में नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, शौहर की बात माने, लड़ाई नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, कैंची की तरह जबान नहीं चलाएं, हर बात की कटिंग नहीं करें। शौहर हमारा मालिक मुख्तार है, शौहर हमारा नामदार है। मैं उनके घर में रहती हूँ, मैं उनका खाना खाती हूँ, मैं उनके कपड़े पहनती हूँ, वो मुझको मेहर की रकम दे के लाया है, वो मेरी हिफाजत करता है। मैं रानी हूँ, वो मर जाए तो मैं विधवा बन जाऊंगी। ये सोच करके उस शौहर की इज्जत तो कर। अगर ये मर जाए तो तू विधवा है, ये जिंदा है तो तू सुहागन है। ये अगर मर गए तो तू विधवा, बेवा। तो जिनकी वजह से तू सुहागन है, उसी को दिन में 4 बार मरने की बदुआ क्यों देती है?
रास्ते ही में मर जाओ, गाड़ी में टकरा जाओ, तुमको पूरे बदन में कीड़ा लग जाए, क्या है ये तमाशा? अगर कीड़ा लग गया, वो मर गया, तो तू हो गई विधवा, बेवा। यहाँ तो कुंवारी लड़की 18 साल की, उसको रिश्ता नहीं मिल रहा है, और तू जो 36 साल की बेवा है, तेरे पास कौन आएगा? अगर सोने का मकान भी तेरे पास है, शौहर नहीं है तो अब मकान तेरे पास काटने के लिए दौड़ेगा। अगर शौहर तेरे पास है, तू किराए की झोपड़ी में रह, तू रानी जैसी जिंदगी गुजारेगी शौहर के साथ। और शौहर के बगैर 50 खरब का मकान व कांटों का बिस्तर है, तो जिसकी वजह से तू सुहागन है, उसी को गाली क्यों देती है? जब वह 5 वक्त की नमाज पढ़े, वह सामत शहरा, वह रमजान के रोजी का रोजा रखे, वह ताअत बालहा, वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, और उसके बाद और अपनी हिफाजत शर्मगाह की हिफाजत करे, तो फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाए। बेअय्य अबवाबिल जन्नत शाह, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। बहुत खूब, क्या कहना है? जन्नत में 8 दरवाजे, जिससे चाहो दाखिल हो जाए। ड्यूटीज लिमिटेड है, जिम्मेदारियां महदूद है तुम्हारी। मर्द पे लाजिम है कि 8 घंटे हल चलाए, मर्द पे लाजिम है कि 12 घंटे दुकान में रहे, मर्द पे लाजिम है कि इस्लाम पे वक्त आ जाए तो गर्दन कटाने के लिए जिहाद मैदान जंग में जाए। औरतों पे जिहाद फर्ज नहीं है। औरतों का जिहाद है बच्चों की परवरिश करना, औरतों का जिहाद है शौहर को खुशी अता करना, औरतों का जिहाद है शौहर के कपड़े धोना, औरतों का जिहाद है अपने खून की धार दूध की शक्ल में बच्चों को मुंतकिल करना, औरतों का जिहाद है अपने घर बार को जन्नत का टुकड़ा बनाना। ये है उसका जिहाद। कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की परवरिश करना, शौहर की खिदमत करना, बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को अच्छी अच्छी जबान सिखाना, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना। शौहर बेचारा दिन भर घर में रह के बच्चों को सिखाएगा तो तुम्हें रोटी कौन ला के देगा? इसलिए शौहर सुबह उठेगा, नमाज फजर पढ़ेगा, दुकान जाएगा, खेत में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। अगर रात भर दरबानी की है फैक्ट्री में, तो फजर पढ़ने के बाद वो सोएगा 8 घंटे, उसके बाद उठेगा, फिर शाम होगी, फिर जब फैक्ट्री में लाठी लेकर दरबानी करने जाएगा। दिन में काम करेगा, रात में सोएगा, रात में काम करेगा, दिन में सोएगा। ये बच्चों के साथ नहीं चिपका हुआ रहेगा, बच्चों के साथ चिपकी हुई रहती है तुम। कुदरत का कानून है, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। कुदरत का कानून है और सारी औरतों को मालूम है। अगर बच्चा नहीं चाहिए, सिर्फ नाक और बड़ी आंखें और गोरा चेहरा चाहिए, तो 1 साल के बाद बच्चा नहीं होता है, तो अजमेर का सफर क्यों होता है? अजमेर का सफर क्यों होता है? 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो तेरी माँ क्यों बोलती है कि ये औरत पांझ लग रही है, लगता है कि दूसरी बहू लानी पड़ेगी? क्यों? इसका मतलब है कि सिर्फ चेहरा चाटा नहीं जाता, औलाद चाहिए। औलाद के बगैर घर जंगल है। औलाद के लिए शादी की जाती है। जब औलाद के लिए शादी की जाती है तो औलाद माँ के पेट में 9 महीना रहती है। तो अगर वो जमीन जली हुई रहे, पेट जला हुआ रहे, या पेट, ये बदन 10 मर्दों की गोद में फूला हुआ बदन हो, ये बदन 10 मर्दों की, ये हाथ 10 मर्दों के हाथ में पड़ा हुआ हो, ये जख्मी बंजर जमीन, और बंजर जमीन मरी हुई फसल पैदा करती है। जो जमीन मरी हुई हो, जो जमीन जख्मी हो, जो दरख्त जख्मी हो, वो क्या फल लाएगा? और जो शादी से पहले अपना चेहरा दूसरों के सामने पेश कर चुकी हो, वो क्या कुतुब बेटा पैदा करेगी? वो अब्दाल पैदा करेगी? वो आलिम और शरीफ और नमाजी और तहज्जुद गुजार पैदा करेगी? नहीं होगा ऐसा। जमीन अगर मरी हुई हो तो फसल मुर्दा पैदा होती है, और जमीन अगर जरखेज हो तो फसल लहलहाती पैदा होती है। अगर बीज सड़ा हुआ हो तो फिर वो फसल नाकारा। इसलिए जरूरत है कि बीज भी जबरदस्त हो, जमीन भी जरखेज हो, और मौसम भी मुनासिब हो, और फिर जिस तरह की फसल चाहिए उस तरह की जमीन हो। कश्मीर में सेब की खेती होती है, बंगाल में नहीं। बंगाल वाला अपने यहाँ 50 एकड़ में सेब लगा दे, नहीं होगा सेब। सेब के लिए कश्मीर की जमीन, और कश्मीर वाला चाहे कि धान हम सरना और बासमती उपजा लें कश्मीर में, नहीं होगा सरना और बासमती धान, उसके लिए है बंगाल की जमीन। अगर कश्मीर वाला चाहे कि मैं यहाँ पे मालदा और दशहरी आम लगा दूं, नहीं होगा।
कश्मीर में साफरान, कश्मीर में अखरोट, कश्मीर में काजू किशमिश, कश्मीर में सेब, कश्मीर में और दूसरी चीजें, नागपुर में संतरा, कपास, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल में आम और जूट, पटवा और धान की खेती, उत्तर प्रदेश के पास इलाकों में गन्ने की और गेहूं की खेती। जमीन में अलग अलग क्वालिटी होती है और अलग अलग फसलें पैदा होती हैं। 9 महीने तक जिस पेट में बच्चा रहता है, अगर वह औरत यूज्ड हो, अगर वह औरत इस्तेमाल शुदा हो, शादी से पहले 2-4 हमल गिर गए हो, 2-4 लड़कों से आंख मचोरी की गई हो, मोहब्बत के नाम पे ज़िना किया गया हो, ये मोहब्बत है कि ज़िनाकारी है, ये अफेयर है कि ज़िनाकारी है, ये प्रेम है कि ज़िनाकारी है। किसने ज़िना का नाम मोहब्बत रख दिया? किसने ज़िनाकारी का नाम अफेयर रख दिया? किसने ज़िनाकारी का नाम साहब उसको एक पॉसिबलाइज्ड नेम देकर के उसको लव नाम रख दिया? किसने रखा? लव, लिविंग, अफेयर। ज़िनाकारी का नाम अफेयर, बदकारी का नाम लिविंग, बदकारी का नाम प्रेम, बदकारी का नाम मोहब्बत। वो मोहब्बत है, मोहब्बत की तौहीन है उसको मोहब्बत कहना जहां ज़िना होता हो। औरत का जिस्म कर यूज्ड हो गया हो, बच्चा महा पापी पैदा होगा, महा बदकार पैदा होगा। आज समाज डकैतों से भर रहा है, चोरों से भर रहा है और लुच्चों से भर रहा है, जलसा जुलूस के उजाड़ने वालों से भर रहा है, मस्जिद के सामने डीजे बजा के मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने वाली बदतमीज औलादों से समाज भर रहा है। इसका कसूरवार वो बाप है, इसका कसूरवार वो माँ है जिसने सही ढंग से औरत का सिलेक्शन नहीं किया, जिसने सही ढंग से शौहर का सिलेक्शन नहीं किया। औरतों को चाहिए नौकरी वाला दूल्हा, चाहे वह शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे वह सूदखोर हो, चाहे वह 5 लड़की के साथ बलात्कार कर चुका हो, सब चलेगा मगर नौकरी वाला चाहिए। लड़की चाहे वह यूज्ड हो, इस्तेमाल शुदा हो, 10 लड़कों के साथ 5 हमल गिर चुका हो, सब चलेगा मगर नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, चेहरा गोश्त से भरा हो, अम्माल वाली हो, चाहे तुम 5 हमल तेरा गिर गया हो, बहस नहीं, अभी तेरा चेहरा चमके। कोई नहीं पूछता है कि तुझको दुआए कुनूत याद है कि नहीं, तुझको दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, तुझको दरूद ताज याद है कि नहीं, नमाज में कितने फराइज व वाजिबात याद है कि नहीं, कोई नहीं पूछता। नाक, आंख, चेहरा देखा, ओके, मेरी तरफ से ओके है। नहीं देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, नहीं देखा इसकी माँ का बैकग्राउंड क्या है। नाक, आंख ओके, मैट्रिक आइए ओके, कुछ नहीं देखा। नहीं पूछा कि फराइज व वाजिबात याद है कि नहीं पूछा सूरह यासीन, सूरह दुखान, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क याद है कि नहीं पूछा कि कुरान कायदे से तजवीद की रियायत करते हुए ठीक से पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, वरना सारी जिंदगी न कुरान पढ़ पाएगी ना इसकी नमाज दुरुस्त होगी। कुछ नहीं, सिर्फ चेहरा चाहिए, सिर्फ चेहरा चाहिए। तुमने चेहरा देख के शादी किया है, बैकग्राउंड नहीं देखा। अब अगर तेरा बच्चा शराबी, तेरा बच्चा जुआरी, तेरा बच्चा पापी पैदा हो जाए और समाज नंगों, गंदों, अल्लाह कुत्ता खोरों और बेनमाजियों से भर जाए, तो जिम्मेदार है तुम जिसने गंदी औरत का सिलेक्शन किया। जिम्मेदार हो तुम जो तुम खुद नाकारा रहे, बेनमाजी रहे, तुम इस्लामबाजी करते रहे, तुम हैंड प्रैक्टिस करते रहे, अपनी जिंदगी तबाह करते रहे। अब जाके आखिर में कंखल भर के किया है शादी, और उनकी शादी की उम्र थी 18 साल, उनकी शादी 40 साल में, और तेरी शादी की उम्र थी 18 से 22, और तेरी शादी हो रही 40 साल में। तू भी खंखल और वो भी खंखड़ी आई, और दोनों खंखल मिल के जो बच्चा पैदा करेगा, ये बता दे कि समाज में बच्चा कैसा पैदा होगा? महाखंखल पैदा होगा। कुदरत का कानून है, जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा, तो बेटा होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? मसलके आला हज़रत अल्लामा शहरयार रज़ा खान साहब बिल्ला, नारे तकबीर। मालूम है तुम्हें कुदरत ने कैसा इंतजाम फरमाया है? मक्के में एक दरख्त नहीं था, मक्के में एक घर नहीं था, मक्के में फलदार खुशबूदार दरख्त नहीं थे, बबूल के कांटों से भरा हुआ वो मक्का जहां अल्लाह का घर है, खाने काबा, वहां एक घर तक नहीं था। अल्लाह ने कहा कि अब
इब्राहिम से कि अपनी बीवी अपने बच्चों को ले जाके वहां छोड़ दे, मेरे खलील मेरे दोस्त जाओ छोड़ दे। अल्लाह का हुक्म हुआ, अपनी बीवी अपने बच्चों को लिया। चांद जैसा बच्चा बुढ़ापे में पैदा हुआ था, दिल बहलाने के लिए बच्चा था, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने सारी ख्वाहिशात कुर्बान। बच्चे और बीवी को ले जाके उस जगह छोड़ दिया जहां एक दरख्त कायदे से नहीं था, एक मकान नहीं था, पानी का इंतजाम नहीं था। जरा गौर से सुनना, बुखारी की हदीस पाक लंबी मैं सुना रहा हूं, इसी हदीस को पास, इस हदीस का मफहूम सुन लेना, उसके बाद तुम चले जाओ। बुखारी शरीफ की हदीस है ये, उसका मैं मफहूम मत बयान कर रहा हूं। और हमारा जो मरकज है खाने काबा, जहां दुनिया के 40 लाख हुज्जाज और कई करोड़ उम्रा करने वाले मुअतमरीन जहां जाते हैं और जहां जिस घर के इर्द गिर्द घूम करके बताते हैं, मेरा मुल्क भले ही अमेरिका और चाइना और जापान हिंदुस्तान हो, मगर मेरी राजधानी यही है, मेरा मरकज यही है। वो मरकज इस्लाम आबाद कैसे हो? कोई घर नहीं है। फरिश्तों ने बैतुल मामूर के नीचे गड्ढा खोद दिया था, यही अल्लाह का घर है। दीवार भी नहीं थी, गड्ढा खोद दिया, वही अल्लाह का है। अब उनको बसाना है। आज की तारीख में मक्का दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर है, और आने वाले 5-7 साल के बाद, यानी 30 के बाद, 2030 के बाद पूरी दुनिया का कोई शहर मक्का और मदीना के मुकाबले में जाहिरी तौर पर नहीं होगा। वो तो हकीकी तौर पर तो कोई शहर है ही नहीं हरमैन के मुकाबले में, लेकिन जाहिरी चमक दमक, मकान, सड़क, होटल, इसके बाद इस लिहाज से भी मक्का और मदीना दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर होने जा रहा है। यानी पेरिस का कद भी मक्का के होटलों के सामने छोटा हो जाएगा। उसकी तैयारी हो रही, उसकी तैयारी आज 15 साल से चल रही है, और आने वाले 7 साल के बाद वो शहर, और आज से 5000 साल पहले वहां कुछ नहीं था। 5000 साल, मेरी माँ बहन बेटियां, तुम बैठी हो तो तुम भी गौर से इस हदीस पाक को सुन लेना। 5000 साल पहले वहां कुछ नहीं था। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आज तक आए, उनके आए हुए दुनिया में 5000 साल हो गए। उस वक्त में वहां कुछ नहीं था, खाने काबा की दीवार तक नहीं थी, वो तो सिर्फ एक बुनियाद खोद के फरिश्ते ने बना दिया कि अल्लाह का घर है जमीन में, और बैतुल मामूर वहां फरिश्तों का किबला है, और ये दुनिया जमीन वालों का किबला है, वो खाने काबा है। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की, और वो भी जमीन की लेवल तक की थी। बाज़ाब्ता उसकी दीवार जो खड़ी हुई, वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की। इसीलिए कहा जाता है कि खाने काबा की तामीर किसने की? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। हालांकि उससे पहले तामीर हो चुकी, वही बनियान वाली तामीर, यानी फरिश्तों ने की, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने की, फिर उसके बेटे जनाब शीश अलैहिस्सलाम ने की। ये गालिबन चौथी तामीर है जो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की है। अब वहां अपने बेटे को और अपनी बीवी को ले जाके छोड़ दो। कहां? घर है, मकान है, दीवार है, कुछ नहीं है। वो चटियल मैदान, घर में पत्थर और घर में बबूल के कांटे। गौर से सुन ले, जलसा में बैठा है, मोबाइल बंद कर दे। गौर से सुन, मोबाइल चलाते चलाते सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अकल चली जाएगी, आंख चली जाएगी। मोबाइल आग से चार्ज होता है, आग से, और आग की खसलत है जला देना। आग को कंट्रोल में नहीं रखे, कंट्रोल में रखे तो आग बड़ी काम की चीज है। वो पानी गर्म होता है आग से, खाना बनता है आग से, फैक्ट्री के सामान बनते हैं आग से, गाड़ी चलती है आग से, और अगर कंट्रोल से बाहर हुई तो गाड़ी में आग लगती है, सब मर जाते हैं। आग कंट्रोल से बाहर हुई तो शॉर्ट सर्किट में मकान में आग लगती है, सारा मकान जलकर राख हो जाता है। पहले फूस का घर जलता था और अभी छत वाला मकान जलता है। अभी शादी थी मुरादाबाद में, 2 दिन पहले मेहमान सब आ चुके थे। एक ही परिवार के 5 से 7 लोग शॉर्ट सर्किट में आग लगी, सारे लोग झुलस मर गए। एक ही फैमिली में। सोचता तो बहुत है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फला कर लेंगे, 1 मिनट के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरते रहना, कुरान करीम की तिलावत करना। जो आलिम कहते हैं समझ ले कि वही सच्चाई है। इसके अलावा जो कुछ है, जो फिल्म में है, डांस में है, हीरो में है, नेता में है, जमींदारों में है, मालदारी में है, जो हाकिमों में है, जो कुछ भी है वो गलत। जो कुरान हदीस कहता है वही सच। जो हदीस बोले, जो कुरान बोले, जो हदीस कुरान को बोलने वाले आलिम बोले, वही सच है। इससे हट के कुछ नहीं। और ये भी याद रखना, चाहे जुल्म 1000 सीमा पार करके ऊपर पहुंच जाए, जुल्म का अंजाम विनाश है। जुल्म मिट जाता है, जुल्म का अंजाम अंततः विनाश है, और सब्र का अंजाम अंततः फतह है, कामयाबी है, कामरानी है। अगर तू जिंदा नहीं रहा, तेरा बच्चा जिंदा रहा तो देख लेगा कि जुल्म करने वाले कहां चले गए और सब्र करने वाले किस
अगर पूरी दुनिया में नेक नाम हो गए, कोई कुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हकीकत ही है। सब्र करने वाला हमेशा फातेह रहता है, झूठ बोलने वाला, जुल्म करने वाला हमेशा वो मगलूब रहता है, हमेशा गिरा हुआ रहता है। इस बात को जान लें, जो कुछ ही मौज मस्ती की बातें आप दुनिया वालों से सीखते हो, वो सब एक धुआं है, एक आग है, चिंगारी है, बढ़ती खत्म हो गई। बाकी सच्चाई वही है जो कुरान कहता है, हकीकत वही है जो हदीस कहती है, सच्चाई वही है जो मदरसे में सिखाया जाता है, सच्चाई वही है जो मौलाना बताते हैं जलसे में। सच्चाई यही है कि दुनिया में कोई नहीं रहेगा, सबको मरने के बाद अल्लाह के सामने हिसाब देना होगा। और जब हिसाब देना होगा तो कौन सा काम कर रहा है, नजरसानी करनी होगी। सुबह से लेकर शाम तक कितना अच्छा काम किया और सुबह से लेकर शाम तक कितना बुरा काम किया, इस पर गौर करना होगा। क़यामत के दिन एक इंच बंदा हट नहीं पाएगा जब तक कि वह बता न दे कि जिंदगी किस काम में गुजारी, जब तक वह बता न दे कि तुमने माल कहां से कमाया, और जब तक वह बता न दे कि माल किस रास्ते में खर्च किया, उस वक्त तक बंदा हट नहीं पाएगा मैदान महशर में। मालूम है 50,000 साल का एक दिन होगा और जमीन आसमान सवा निज़े पे आफ्ताब, जमीन तांबे की, सारे लोग पसीने में शराबोर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सारे लोग मैदान महशर में होंगे। ये बिल्कुल सच है, जैसे अभी रात है सच है, इससे ज्यादा सच बात है कि क़यामत कायम होगी और वहां सामने खड़ा होना पड़ेगा और हिसाब देना होगा। हुजूर सच्चे हुजूर कहते हैं, क्या फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, बंदे का पांव एक इंच हटेगा नहीं जब तक कि 4 चीजों का सवाल ना हो जाए। अन उमरिही फीमा अफना, अबाउट हिज लाइफ, जिंदगी के बारे में कि जिंदगी किस काम में गुजारी, खेलने कूदने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, ITI करने, नौकरी करने, पैसा कमा के एक घर एक गाड़ी बनाने, फिर बूढ़ा होकर मौत का इंतजार करने, लूटने खसोटने, किस में जिंदगी को लगाया, एक एक मिनट का हिसाब देना होगा। इस जब तक बंदा हिसाब देगा नहीं जिंदगी किस काम में गुजारी, बंदा एक इंच हट नहीं पाएगा। हमेशा दिमाग में इस बात को रखे रहिए, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, ये हक है। जैसे दुनिया अभी है उसी तरह इससे ज्यादा सच बात है कि आखिरत होगी। रोजाना घर में डॉक्टर इंजीनियर की बात कम कीजिए, मौत की बात ज्यादा कीजिए, अपने घर में जन्नत की बात ज्यादा कीजिए, आखिरत की बात ज्यादा कीजिए, ताकि बाल बच्चों के इस छोटे से दिमाग में जन्नत और आखिरत बस जाए, ताकि ये डॉक्टर बनने के बाद काफिर ना हो जाए, बल्कि डॉक्टर बनने के बाद क्लिनिक में बैठे तो आने वाले काफिर मरीजों को इस्लाम सिखा करके मुसलमान बना दे, बेशक सुभान अल्लाह, मुबल्लिग इस्लाम बन जाए। सिर्फ ये काम मौलाना का नहीं, ये काम हर मुसलमान का है कि अपने से काफिरों तक इस्लाम का खुशबूदार पैगाम पहुंचाए। जो चाहा है, किसान है अपने हिसाब से, डॉक्टर है अपने हिसाब से, टीचर है अपने हिसाब से, दारोगा है अपने हिसाब से, मास्टर है अपने हिसाब से, बिजनेसमैन है अपने हिसाब से, मौलाना मौलवी है अपने हिसाब से। हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करे, और जब काम करेंगे तब इस्लाम का काम होगा। जिस तरह दूसरे लोग काम कर रहे हैं, वो लोग साहब कोई मुसलमानों की बेटी को मिठाई का पैकेट देकर, टका रुपया का लालच देकर, नौकरी का लालच दिला के उसका ईमान लूट रहे हैं, वो अपने काम में लगा हुआ है। कोई साहब नौकरी का लालच दिला के, जमींदारी दिखला के, मकान दिखला के, कोई अपनी जवानी और अपनी ताकत, अपनी खूबसूरती दिखला के, कोई साहब तारीख में बदल करके, कोई कानून मुसलमान के खिलाफ बना करके, और कोई साहब बैंक में एक गलत सिस्टम बना करके, कैसे भी हो लूटने का काम चालू है। उसका सारा आदमी हमारा ईमान लूटने के लिए है, और हम हैं मौलाना, हम हैं, हम भी खाए पिए सो गए, बस मस्जिद में है तो उसी में उसकी सारी जिंदगी उसी में गुजर गई। दूसरा इमाम की हैसियत से, मुलाजिम की हैसियत से इमाम है, बाकी ये नहीं कि जिस गांव में मैं रहता हूँ, जिसका मैं खाता हूँ, जिसके पैसे से मेरी तनख्वाह चलती है, उस गांव में सब 5 आदमी के पास एक महीने में एक ही आदमी को टारगेट बना करके उसके पास आधा घंटा बैठ के उसको मैं इस्लाम सिखा दूं, हुजूर की सीरत बता दूं, उसके दिल और दिमाग को इस्लामी बना दूं, उसको आखिरत
आखिरत रुखी आदमी बना दूं, उसके दिल में अल्लाह का डर डाल दूं। अगर वो हर महीने में एक आदमी को ऐसा टारगेट बनाया 30 दिन तक जाकर के दिमाग साजी की कुरान हदीस सुनाया तो साल में 12 आदमी मिल जाएंगे। अगर 5 साल रहा तो 60 आदमी मिल जाएंगे। यहाँ 10 साल से है एक नमाजी नहीं बना पाया, क्यों? यहाँ नौकरी है इमामत, इस्लाम की खिदमत, दावत इस्लाम, हुजूर का कैरेक्टर लोगों तक पहुंचा के एक आदमी को जन्नती बना देना। हुजूर ने कहा था अली जहां भेजता हो वहां तलवार बाद में चलाना, पहले इस्लाम पेश करना। एक आदमी तेरी वजह से हिदायत पा गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। यहाँ तो इमामत मतलब मुलाजमत, तनख्वाह भी है 5000, तनख्वाह भी नहीं है कुछ, और फिर इस्लाम की दावत भी नहीं, दोनों तरफ से खसारे ही खसारे। न दुनिया है और न आखिरत और न कोई इस्लाम को कोई काम है, अब बस सिर्फ खसारा ही खसारा है। 5000 रुपए है तो 5 करोड़ रुपए का काम कीजिए। अगर एक आदमी हर महीने में जन्नती बन गया, नमाजी बना, तो 5 करोड़ कमाना एक तरफ, एक आदमी को जन्नती बना देना एक। यहाँ भी सोच धान चावल कलेक्शन करना है, 5 बच्चों को खिलाना है, जलसाबंदी का जलसा करवाना है, नमाज सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसी जलसे के पीछे पागल हो जाना है। एक शायर को 70-80 हजार रुपए दे देना है, और मुखर्रिर चाहे कुछ भी बोले ना बोले, शायर आ गया, मजमा जमा हो गया, नाक मल लिया, मेरा जलसा कामयाब हो गया। जाओ तुम अपना काम करने जाओ, हमको तो टका 1 लाख बच गया खर्चा करके, अपना हम करेंगे, जाओ तुमको ठग लिया हमने। एक शायर को 60,000 दिया, 5 लाख हमने कमा लिया। वह शायर बोलता है कि तुम्हारा मदरसा चौपट हो जाए, तुम्हारा जलसा चौपट हो जाए, हमने तुझको ठग लिया, हमको 60,000 मिल गया, हम चल गए। अब पब्लिक बोलती है तुम्हारा मदरसा जाए, तुम्हारा शायर जाए, हम कम से कम 2 घंटा नाच सुना, मजा मिल गया, हम ठग लिया तुमको, तुम हमको ठग लिया, हम तुमको ठग लिया, मदरसा वाला जलसा करा के ठग लिया। सब एक दूसरे को ठगना चाहता है, जाओ तुम जाओ जहां जाना जाओ, हम तो अपना मेरा काम बन गया। सब एक दूसरे को ठगना चाहता है। वो ठगने वाला वो लतीफा बोलता है कभी कभी आसिफ से भी कि बंबई में रास्ते से पुलिस वाला जा रहा था और 3, 4, 5 लोग रात के 3 बजे थे। पुलिस वाला बोला अरे कहां जा रहा है? बोला ये मकान को गिन रहे। कहा कितना गिना? कहा 10 लाठी मारा बदतमीज, रात में मकान गिनता, भागो यहाँ से। जब वो भागने लगा तो दूसरा चोर दूसरे से बोला कि हम तो पुलिस वाले को ठग लिया। कहा क्या? हम गिने थे 20, उसको 10 बताया। सुभान अल्लाह। एक दूसरे को ठगना चाहता है। मौलाना बोलता पब्लिक को ठग लिया, पब्लिक बोलती तुमको ठग लिया। सब एक दूसरे को ठग रहा, कोई किसी को ठग नहीं रहा, सब खुद ही ठगा जा रहा है, अपना ठगे जा रहे हो। ये दिल्ली में मौली साहब लोग ठगता है, जब बच्चा की सरबंदी होगी इस बच्चे की, उसी को 5 मदरसा वाला अपने यहाँ बोला ले आता है और उसी के नाम पे जलसा करता है, उसी को पगड़ी पहना देता है, जबकि कोई बच्चा हाफिज नहीं है। बच्चा बोलता है तुम्हारा मदरसा जाने, हमको पगड़ी तुमने दे दिया, 500 का दे दिया, हमका हमारा काम हो गया। और जलसा वाला बोलता है कि तुमको 500 दिया और हम 5 लाख कमा लिया, जाओ तुमको जहाँ जाना है जाओ। ये सारा तमाशा हो रहा है, तुमको हम ठग लिया, हमको तुम ठग लिया। कोई दस्तारबंदी का जलसा नहीं, एक बच्चा को हाफिज बना और वह मेहराब पे खड़ा होकर तरावी सुना दे, यही 50,000 पोस्टर से ज्यादा तेरा प्रचारक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जब अच्छा से कुरान सुनाएगा तो सारे मुक्तदी बोलेंगे कि तू किस मदरसे में पढ़ा है, मैं भी अपने बेटे को वहां भेजूंगा। ये है प्रचार, ये है प्रसार। किसको ठगता है? तो यहाँ तो 1000 कमरे वाला मदरसा, वो उसके सर में दर्द हो रहा, कैसे चलाए, और 2 कमरा बना करके क्या करना चाहता है? तो वहाँ 6000 बच्चे सिर्फ फारसी की पहली की जमात में, एक वहाबी का मदरसा, 6000 बच्चे, 600 बच्चे एक जमात में। यहाँ 50 मदरसा मिला के 600 बच्चा नहीं होगा, वहाँ सिर्फ 600 बच्चे सिर्फ एक फारसी की पहली की जमात में। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल और साफ ITI और फजीलत और दरस हदीस और फजीलत और तजवीद, क़िराअत, सारा सिस्टम है। यानी कई लाख बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, और वहाँ पे साहब सारे सेठ नवाब अरब के सब उसको दे रहे हैं। इसी महाराष्ट्र में पूरा एक शहर आबाद कर दिया हो उसका। और यहाँ 1 कमरे का मदरसा हम चलाते हैं तो 50 आदमी नोचने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है। सब बोलता है कि हाँ, जलसा के मौलाना को दावत दे करके उसको बोलता है कि उसको मत आइएगा, वो ठगने वाला आदमी है। मौलाना को हटा दिया, जलसा फलाप हो गया, बोलता देखा हम काम कर दिए ना, जलसा को मौलाना को रुकवा दिया ना। देखिए 1-2 कमरे का मदरसा है, 10 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, भीख मांग के मदरसा चलाता है। और दूसरा मौलवी है जो इस मदरसे को उजाड़ने के लिए, अपने नफ्स की तस्कीन देने के लिए इसको उजाड़ना चाहता है। और कहाँ 600 बच्चे एक जमात में पढ़ते हैं, कहाँ साहब 1000 कमरे का मदरसा है, सारा हिंदुस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, और 2 कमरे का मदरसा है, उसी को उजाड़ करके ये मोच सीधी करना चाहता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सोच होगी लोगों की, और सब एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। अल्लाह का डर, अल्लाह
अल्लाह का खौफ ये सबसे पहली चीज है। अगर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, कोई किसी को ठगेगा नहीं, उसको अपने गुनाहों पे आंसू बहाने फुर्सत से फुर्सत नहीं है, वो क्या दूसरों को ठगने की बात करेगा? वो तो मौत को, जन्नत को, आखिरत को, वो तो सरकार की सीरत को सामने रखेगा कि कल मैं मर गया तो मेरा क्या बनेगा। इसलिए खौफ अगर नाज़िम के दिल में हो तो मदरसा कायदे से चलता है। खौफ अगर बावर्ची के दिल में हो तो मदरसा कायदे से खाना बनता है। खौफ अगर टीचर के दिल में हो तो टीचर 40 मिनट की घंटी में 10 मिनट मोबाइल नहीं चलाता है। वो एक मिनट जो बच्चों के नाम पे है, एक मिनट वो बच्चों के नाम कर देगा। अल्लाह का डर अगर पैदा हो गया तो समझ लें कि सोसाइटी सुधर जाएगी, मुआशरा सुधर जाएगा। और यही वो पॉइंट है जो शादी के खुतबे में 3 आयतों की जो तलावत होती है, उन तीनों आयतों में इत्तकुल्लाह है। मौका है शादी का, नबी ने जो खुतबा दिया उसमें 3 आयतें पढ़ी, उन तीनों में अल्लाह से डरने का पैगाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। यानी 3 आयतों में इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। मौका है शादी का और हुजूर ने तकरीर की कि डरो। क्यों? शादी के मौके पर उछल कूद करके बंदे के बहकने का चांस रहता है। इसलिए मुस्तफा ने 3 आयतें पढ़ के बता दिया, चाहे मौत निकले, चाहे जनाजा निकले, चाहे बारात निकले, चाहे शादी का मौका हो, चाहे कोई मौका हो, अल्लाह का डर साथ रखना। ना जनाजा तुझे नर्वस कर पाएगा, ना बेटे की बारात तुझे फिरौत और खामा बना पाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, सुभान अगर अल्लाह का डर रहा तो बेटे की मौत हो जाएगी तो भी नमाज नहीं छोड़ेगा, और अल्लाह का डर रहा तो बेटे की बारात निकलेगी तो भी नमाज नहीं छोड़ेगा। वरना अगर डर हटा, अगर कोई मर गया तो 1 महीने तक नमाज नहीं पढ़ेगा, और शादी का मौका आया तो 2 महीने तक नमाज नहीं पढ़ेगा। इसलिए सबसे पहली चीज है अल्लाह का डर। उसी डर के खत्म हो जाने की वजह से आज हमारा समाज उजड़ गया, हमारा घर उजड़ गया। घर में डेली डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की बातें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बातें हैं, इस्लाम की बात ही नहीं है, हदीस कुरान की बात ही नहीं है। वो ना जलसा उजड़ने की चीज है। साल में एक बार जलसा होता उसमें तो पूरा इलाका आ जाएगा। 4 घंटे की बात है, 3 मौलाना से 3 तकरीर सुनेंगे, इस्लाम सीखेंगे। मदरसे में जो बच्चा साल के 10 महीने में पढ़ता है हम उसको 2 घंटे में सीख लेंगे। उस सारा इलाका टूट जाता, नाच की महफिल उजड़ जाती, कव्वाली की महफिल उजड़ जाती। मगर अल्लाह का डर रहता तो हदीस कुरान सुनाई जाने वाली महफिल फजर की अजान तक आबाद रहा करती। सुभान अल्लाह का अल्लाह। डर रहता है। चूंकि डर ही नहीं है इसलिए 1000 चीखें चिल्लाएं, कुछ होने वाला नहीं है। बस वो तारीख सुन लीजिए आप, जो हदीस है पाक बुखारी शरीफ, लंबी हदीस है, उसका तर्जमा, उसका सारांश में बयान करता हूं। मेरी माँ बहन बेटियां भी सुन लें, आप भी सारे लोग सुन लें। ए बाबू, ए लड़का, बैठो, कहां जा रहा है? देखिए मोबाइल देख रहा है, मेरे पास 2 मोबाइल है अंदर में रखा हुआ है। 4-4 लाख मोबाइल लोग चलाते हैं, अंदर में रखा हुआ। ये 10,000 2,000 के मोबाइल ऐसे खुतबे की किताब की तरह ऐसे लिए फिर रहा है। या शायर लोग भी आजकल वो मोबाइल हाथ में रख के नात पढ़ता है। जब वही तुम्हारा काम है तो तुम रटता क्यों नहीं यार? उसको रटो, उसको एक रट करके आओ। देखो बगैर मोबाइल देखे पढ़ता है, तुम हदाय के बख्शिश मुकम्मल याद है उसको। साहब कितने 1000 अशारे ये दिया, ताहिर रामपुरी मोबाइल आप ये देगा अच्छा, चलिए। ये बड़ा बाखलाक आदमी है, नमाजी आदमी है, और ये रमजान शरीफ में इनसे इनकी अहलिया के साथ ये गए थे उम्रा करने के लिए। माशाल्लाह मैंने देखा गुंबद खजरा से दूर दोनों मियाँ भी बैठ करके बस गुंबद खजरा को तक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नया छोकरा जो सर का बाल को टोपी नहीं पहने हुआ है, ये जब शादी करेगा तो अपनी बीवी को लेके जाएगा कश्मीर घुमाने के लिए, और ये जब शादी किया बीवी को लेके मदीना घुमाने गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने देखा मदीना शरीफ में इसको। ये नमाजी पढ़ता है, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ता है, रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ता है, नमाजी शायर है। और मैं आजकल इधर लगातार कई महीने से कह रहा हूँ कि बेनमाजी खतीब, बेनमाजी शायर को हरगिज़ मत बोला, वरना अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगा तो क्या उसकी तकरीर, क्या उसकी नात खानी में कोई मजा आएगा? नमाज पढ़ के जब वो नात पढ़ेगा तो तब ऐसा लगेगा कि जैसे मैं धान को बेच करके मदीना चला जाऊँ। सुभान अल्लाह। नमाजी खतीब, नमाजी शायर, नमाजी नकीब उसको बुलाओ। अल्लाह ताला हम सबों को मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। शायर लोग